नमस्कार, मैं रविकांत और हमारे बगल में है वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी। मैं कुछ चर्चा करूंगा, सवाल करूंगा चिराग पासवान से रिलेटेड कि चिराग पासवान आए हैं, सियासी तापमान दिल्ली से वो जब पटना आते हैं तो बढ़ जाता है और नीतीश कुमार पर सीधे आक्रमण कर देते हैं। और अभी जो आक्रमण हुई है वह प्रधानमंत्री के पद के लिए हुई है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की लालसा पाले हुए हैं, मगर उनमें बनने की कोई क्षमता और योग्यता और तमाम तरह की बातें कल चिराग पासवान कर दी हैं। इसको कैसे देखते हैं अनिल जी? देखिए, चिराग पासवान के बिहार आते हैं, यूँ कहें कि पटना आते ही राजनीतिक तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि चिराग आते हैं तो कभी घर में नहीं बैठते हैं। आप देखिएगा, कभी एयरपोर्ट से, कभी अपने घर से निकले तो दिन भर जो है लोगों से मिलना जुलने का उनका कार्यक्रम चलते रहता है। और ऐसा कोई मौका नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं है जिस पर उन्होंने नीतीश कुमार पर आक्रमण नहीं किया। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, वैशाली में जो दुष्कर्म वाली जो घटना हुई थी, वहाँ दिल्ली से बैठे उन्होंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा और कल इसी बात पर कहा कि हम आते के साथ एयरपोर्ट से वो गए, वहाँ लोगों से मिले, वहाँ के एसपी से भी बात किया और यहाँ आके मीडिया के सामने बताया कि हमने उस समय भी मुख्यमंत्री को कहा और मुख्यमंत्री हमारी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते। लगातार नीतीश कुमार पर काफ़ी जोर से टारगेट कर रहे हैं पिछले 1.5 सालों से। एक बार बिहारी फर्स्ट का जो यात्रा निकाले थे वो तो था ही, मगर और भी हम देखते हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर नीतीश कुमार पर उतना आक्रमण कन्हैया और तेजस्वी भी नहीं करते हैं। जो बिहार के 3-4 युवा का नाम आप जुड़ा रहे थे, जानते भी हैं, तो ये लोग भी नहीं करते हैं। भले ही कन्हैया मोदी पर जरूर आक्रमण करते हैं, मगर नीतीश कुमार पर वो कभी आक्रमण नहीं करते हैं। नीतीश कुमार पर आक्रमण इसलिए नहीं करेंगे कि सरकार जो है, यहाँ गठबंधन की सरकार का युग है और आप क्षेत्रीय दलों की सहभागिता से इनकार नहीं कर सकते हैं। कन्हैया ने अभी कांग्रेस ज्वाइन किया है, कांग्रेस की क्या स्थिति है बिहार में आपको भली भांति पता है। भविष्य में नीतीश जी साथ ला, तो कल के डेट में आप फिर साथ आएंगे तो दुश्मनी ऐसी ना करो कि दोस्ती करने पर शर्मिंदगी महसूस हो, यही बात नहीं। कन्हैया का जो, अभी मैं चिराग से थोड़ा सा इधर आऊँगा 1 मिनट के लिए। कन्हैया का जो शुरू से ही पॉलिटिकल स्टैंड रहा, वो नीतीश कुमार को एक विकास पुरुष के रूप में देखते हैं और बोले भी हैं मंचों से। नहीं, देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में काम हुआ। आप अगर बाहर निकलिएगा तो रोड और बिजली, 2 चीज़ से तो आप इनकार नहीं कर सकते। इन सब बातों को कन्हैया भी जानते हैं, क्योंकि कन्हैया भी बहुत नीचे स्तर से आए, तो उनको पता है। और मोदी जी ने कुछ कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिसको कि बाद में आपने सुना भी होगा कि उसको उन्होंने चुटकुला के अंदाज में या इस तरह से कह दिया, जैसे कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना। इन सब बातों पर कन्हैया जान रहे हैं कि अब बेसिक चीज़ इसको पकड़ के चलेंगे और मोदी जी ने इतने सालों के बाद भी नहीं किया है, तो जनता इस पर उनके साथ है। चिराग पासवान का क्या है, वो तमाम चीज़ों, जैसे कुछ भी हुआ तो नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं किया, ये कैसे देखते हैं? जनता के बीच में भी बोलते हैं, तो जैसे कुशेश्वर स्थान और यहाँ का वोटिंग के जरिए जो आया, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए तो एक हतप्रभ करने वाली स्थिति। एक चीज़ तो मानिएगा ना कि चिराग पासवान पहले चांदी का चम्मच कहिए, सोने की थाली कहिए, रामविलास जी जब तक थे तब तक उनका वो हाल था। रामविलास जी के जाने के बाद चिराग जी को एहसास हुआ कि राजनीति क्या होता है, दुनिया क्या होती है। जब वो छत हटा तब उनको समझ में आया और इन्हीं परिस्थितियों ने चिराग को नेता बना दिया। और चाचा जी ने छोड़ा तो पूरा समझ में आ गया। और चाचा जी भी हैं तो पासवान जी के कारण थे, स्वर्गीय पासवान जी के कारण थे। और अभी जो चिराग पासवान की स्थिति है कि जिस तरह से रामविलास पासवान कहते थे कि सत्ता की चाबी मेरे पास है, किंग मेकर हैं, वही हाल है चिराग पासवान को। अगर रामविलास पासवान के बाद कोई दलितों का नेता है तो मेरी समझ से सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। इनका वोट 1% इधर उधर नहीं जाने का है। चाचा पारस की तरफ से नेता चिराग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिहार के युवा को जो हम देखे हैं, हम सोशल साइट पे एक बार सर्वे अथी कराए थे, सभी चिराग पासवान चिराग पासवान चिराग पासवान, एकदम जिंदाबाद या चिराग पासवान ही। क्या उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, सभी नेताओं से एक अलग बनाती है उनकी आवाज़, उनकी पर्सनालिटी? देखिए, इसका कारण क्या है कि हम सोशल साइट से पर कभी सर्वे नहीं किए। हम जब भी करते हैं अपने जाकर करते हैं, अपने चैनल के माध्यम से करवाते हैं। हाजीपुर में भी जो हमने करवाया तो यही बातें निकल कर आई है कि चूंकि पशुपति कुमार पारस भले ही मंत्री बन गए, एमएलए एमपी बन गए, लेकिन पशुपति कुमार पारस आप समझिए तो नेता नहीं। नेता तो रामविलास मैनेजमेंटर तो रामविलास पासवान की सारी जरूरतों का ख्याल पारस जी किया करते थे। और पारस जी रामविलास जी की कृपा से, चूंकि आप देखिए कि लालू जी का जैसा प्रभाव था, आज नीतीश कुमार का जैसा प्रभाव है कि कोई एक सीट अगर किसी को चाहेंगे तो आराम से जितवा सकते हैं। इसी तरह से रामविलास पासवान ने अपने परिवार के लोगों को एमपी एमएलए मंत्री बना दिया। अच्छा, बीजेपी क्यों छोड़े हुए है चिराग पासवान को? क्या वो 2015 के विधानसभा चुनाव परिणाम से डरती है या फिर कुछ और बातें हैं?
अभी अभी इस तरह का कोई बात ही नहीं है कि विरोध करके क्या फायदा है। मान लीजिए कि यहाँ भी सरकार अच्छी से चल रही है, बिहार में भी, सेंट्रल में भी चल रही है। चिराग पासवान अगर थोड़ा सा गुस्सा भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए बीजेपी ने छोड़ा हुआ है। और चिराग पर बीजेपी ने कम मतलब बोलने से भी इनकार कर दिया है नहीं, बोलने से कि इनकार भविष्य के भाई दोस्त है तो ठीक है, कर दिया है। आप यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में आप क्षेत्रीयता के नेताओं के बयान पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये दो पार्टियां ऐसा है जो हाईकमान तय करेगा। आपको ये मानना होगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी का हाईकमान, अमित शाह हो या प्रधानमंत्री हो, उन लोगों का आशीर्वाद चिराग पासवान को प्राप्त है। ये आप कितना भी कोई कह ले कि नहीं है, चिराग से दूरी है बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूँ, तो नहीं है। चिराग पासवान की नज़दीकियाँ आज भी नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से पहले ही की तरह है। बिल्कुल, क्योंकि 2014 में जो अलायंस हुआ था वह भी माना जाता है कि चिराग पासवान नहीं कराए थे, जब कांग्रेस से मिलने में समय की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी, समय ही नहीं दिया जा रहा था कांग्रेस से। 2014 की बातें कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी। तो उस वक्त तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं मोदी के मतलब कि एकदम पुरजोर, कल भी जब आपसे बात हुई, हम लोगों से बात हुई, तो मोदी के ही गुणगान करते नजर आते हैं। देखिए, आपको क्या लगता है, अगला चीफ मिनिस्टर आज हो, अगले इलेक्शन में हो, या 5, 7 साल, 8 साल के बाद हो, तेजस्वी और चिराग, इन दोनों की बिहार में क्या हैसियत है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तेजस्वी को बहुत बड़ा सहारा अपने पिता का है। अगर लालू जी का साथ नहीं रहता तो तेजस्वी जी इतने तेजी से नहीं उभर पाते। और चिराग पासवान के साथ है कि अब पिता नहीं रहे, लेकिन चिराग ने अपने आप को स्टेबल कर लिया। अब चिराग सिर्फ आगे की ओर बढ़ेंगे, आप देखिएगा वो पीछे नहीं जाएंगे। एक जो बातें आई अभी तेजस्वी और चिराग का करते हुए बातें आई कि बिहार का राजनीति कैप्चर्ड हो गया है उनके पिता के पुत्रों के हवाले, और अब राजनीति वही करेंगे जिनका 1-2 पीढ़ी लगा होगा और जिनके पास एक मजबूत धन बल होंगे। ऐसा देखिएगा तो फिर कन्हैया के ऊपर कन्हैया एक अपवाद में अभी जो चल रहा है चिराग और ये तेजस्वी, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें तो है, इसलिए कि देखिए, लालू जी यादवों के नेता हैं, इसमें कहीं कोई समीकरण इसको कोई चेंज नहीं कर सका है अभी तक। माई समीकरण जो कहा जाता है यादव मुस्लिम, आज भी लालू जी के कहने पर है। और ये आपको मानना होगा कि इस परिस्थिति में जब पूरे देश में प्रधानमंत्री की लहर चल रही थी, उसमें भी बिहार में जो चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, उसमें लालू जी आज भी सबसे बड़ी पार्टी है। इस सत्य को आप इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, बिहार के 3 प्रमुख नेताओं ने 2 ने अपने पुत्रों को उतार चुके हैं और एक अभी बाकी है, नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार जी का देखिए, आप इस मामला में एक चीज आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी जो कभी भी अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, हम समझते हैं कि कोई आदमी नहीं जानता होगा कि उनके बेटा अभी क्या कर रहे हैं, उनके साला क्या कर रहे हैं, उनके और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने इस चीज़ से अपने आप को बचाए रखा, और इसी कारण से अभी वो इतनी मजबूती से टिके हुए हैं, क्योंकि परिवारवाद का आरोप आज तक इन पर नहीं लगा है। और इनका कोई भी रिश्तेदार, हमको नहीं लगता है कि कोई इनसे फायदा कमा पाया हो। चलिए, और भी बातें करेंगे और बात करेंगे बिहार में परिवारवाद को लेकर भी। ये आखिरी सवाल था परिवारवाद को लेकर, जिसको अनिल जी क्लियर कर रहे थे, और अनिल जी को धन्यवाद कहेंगे। और भी तमाम खबरें देखने के लिए और सुनने के लिए आप देखते रहिएगा, बने रहिएगा बिहार पॉलिटिकल अपडेट में। हम लोग लगातार लाएंगे और सुनाएंगे बिहार की राजनीतिक आबो हवा की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।